नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि एक हीलर होने के नाते जब आप किसी को हील कर रहे हैं, तो बहुत सी बात ऐसी होती है जब आप किसी की कुछ आदत को छुड़वाना चाहते हो या कोई नई आदत को डलवाना चाहते हो या कई बार ऐसा होता है कि आप उसके बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहते हो या ऐसा भी होता है कि कई बार एक इंसान है जो खराब आदतों में है और उनके परिजन चाहते हैं कि उनकी वो आदतें छूटे या और एक दो बातें और समझ लेते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे भी हालात होते हैं जहाँ घर का कोई एक सदस्य या कोई एक इंसान, कोई भी एक रैंडम इंसान जो अलग विचारधाराओं में जा रहा है, घर छोड़ के निकल जा रहा है, परिवार की बात नहीं सुनता है, थोड़ा बदतमीज़ हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में एक हीलर को उनके सपनों में जाना होता है और सपनों में जाकर के उनके माइंडसेट में, उनके मन में क्या चल रहा है, ये समझ करके उन्हें एक सही दिशा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम किसी के सपने में प्रवेश कर सकें, कैसे किसी के सपनों में जा करके उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। क्योंकि एक हीलर कई तरीके से हील करता है कई लोगों को। ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपके पास आया है और वो चाहता है अपने जीवन में कुछ अलग करना, कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना। लेकिन अपनी निहित आदतों की वजह से, अपनी बुरी आदतों की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसके स्वप्न में जा कर के, ये स्वप्न लोक जो है बेसिकली एस्ट्रल वर्ल्ड है, जहाँ एस्ट्रल ट्रैवल होती है ना? कहीं न कहीं अचेतन अवस्था, अवचेतन मन से आगे अचेतन, है ना? जहाँ चेतना भी नहीं है, तो वहाँ पहुँचना होता है किसी के। तो वो कैसे करते हैं? क्या तरीका होता है? हमारे रेकी हीलिंग में एक बहुत ही अच्छा सिंबल है होन्शा जेशुनेन। होन्शा जेशुनेन सेकंड लेवल में सिखाया जाता है। रेकी हीलिंग के सबसे शक्तिशाली सिंबल्स में से एक मानता हूँ मैं इसे। क्यों? हालाँकि सभी सिंबल्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली है क्योंकि ये कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक समय से दूसरे समय को, एक काल से दूसरे काल को, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी को या फिर रियलिटी से पॉसिबिलिटी को या पॉसिबिलिटी से रियलिटी को, हर तरह की कनेक्टिविटी हम होन्शा जेशुनेन सिंबल से करते हैं। इस सिंबल का प्रयोग रेकी हीलर दूरस्थ रेकी उपचार के लिए करते हैं, डिस्टेंस रेकी हीलिंग के लिए करते हैं। अगर कोई इंसान दूर कहीं रहता है, कहीं और है, चाहे वो 7 समुंदर पार हो, चाहे किसी और देश में हो, तो उनकी हीलिंग अगर करनी है तो उनका फ़ोटो देख कर के, उनका नाम देख कर के या उनका डेट ऑफ बर्थ देख के, उनको किसी भी तरीके से, अगर इनमें से कोई चीज़ ना भी हो और एक हीलर केवल अपने ध्यान चेतना में उसे महसूस कर पाए, तो बस फिर होम सजेशन की मदद से वो ब्रिज क्रिएट होता है। हम जब रेकी हीलिंग सीखते हैं तो हम इस सिंबल को ब्रिज नाम दे करके या पुल बोल करके ही संबोधित करते हैं। इस सिंबल का असल मतलब है, अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब है आपके अंदर के बुद्धा को मेरे अंदर के बुद्धा द्वारा प्रणाम। जी हाँ, हूंशा जिशुन इनका शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में निकाल लेंगे तो इसका ये अर्थ निकलता है। हालाँकि इसका अर्थ तो शब्दों से, विचारों से, कल्पना से, व्यवहारों से परे है। तो आइए हम सीखते हैं कि हूंशा जिशुन का प्रयोग हम कैसे किसी के सपनों में जाने के लिए करेंगे। सबसे पहले रेकी हीलर्स जो अपना तरीका जानते हैं, आप रेकी कॉलिंग कर लीजिए, जो आप करते हैं। और इस सिंबल का प्रयोग जब हम किसी के सपनों में प्रयोग कर रहे हैं, किसी के सपनों में जा रहे हैं, तो वो जो समय होगा, वो वह समय होगा जब आप खुद योग निद्रा कर रहे हो या आप खुद आराम करने के लिए दोपहर का समय चुन रहे हो या फिर रात का समय, सोने से पहले का ही समय आप लेंगे। रेकी हीलिंग की कॉलिंग करने के बाद यदि अग्नि आपने सुबह-सुबह रेकी हीलिंग की अपनी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप और दोबारा कॉलिंग करने की पूरी प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपने कॉलिंग नहीं की है तो कॉलिंग करें, हे महान रेकी शक्ति जो आपको सिखाया गया है। आपके गुरु ने जो आपको कॉलिंग का तरीका सिखाया है, जो मुझसे से रेकी हीलिंग सीखते हैं उनको मैंने कॉलिंग का तरीका सिखाया है। कॉलिंग करने के बाद, बुलाने के बाद अपने गुरुओं को, फरिश्तों को, देवदूतों को, ब्रह्मांडीय चेतना को याद करने के बाद, रेकी हीलिंग के पहले सिंबल चौकोरे को हाथ में ड्रॉ करने के बाद, सेहकी को हाथ में ड्रॉ करने के बाद, ये पूरी प्रक्रिया हो गई
फिर अपने आप को सुरक्षा चक्र में लॉक कर लेने के बाद और अपने आप को फिर आखिर में पिरामिड, मतलब कि जो कॉस्मिक एनर्जी से जो हम पिरामिड बनाते हैं, उस पिरामिड में रखिए। अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहकर करिए, अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठे होकर करिए। ये करने के बाद आप उस इंसान का नाम पुकारिए, या नाम ना पता हो तो उसका चेहरे को इमेजिन कीजिए और चेहरा देख करके आप उन्हें कुछ भी नाम से संबोधित कीजिए। जैसे किसी का नाम ना पता हो तो हम उन्हें ओ भाई साहब, ओ जेंटलमैन, मिस्टर, ओ भैया, ओ जी, हेलो, हाय, कुछ भी ऐसा संबोधित करते हैं तो आप बोल कर ना सही तो मन में किसी तरीके से उनसे कनेक्ट हो जाइए। मान लेते हैं हम उनका नाम रवि जानते हैं, है ना? और रवि जो है वो किसी वजह से अपनी वाइफ़ या अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे दूरी बना लिया है, बहुत अपने आप को दूर कर लिया है और उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है या फिर कोई भी ऐसा तरीका जैसे लड़ाई-झगड़ा करके वो अलग हो गए। या कोई पुत्र है, कोई पुत्री है जो माता-पिता से दूर हो गई है, बात नहीं कर रही है, दूसरे शहर में जा गए, चले गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिए। ऐसे कुछ भी चीज़ें हो सकती है। या आपका कोई एम्प्लॉयी है, कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जो दूर है और आपका कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाह रहा है, जो पैसा ले लिए है, आपका पैसा लेके गायब हो गया है और पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, उसके उस पैसों की व्यवस्था होते हुए भी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इस कंडीशन में आप उस इंसान को देखें, अपने मन में उनका नाम पुकारें और बोले, मिस्टर राम मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मिस्टर राम मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा बस 2-3 बार बोल लें, है ना? ये बोलने के बाद आपके मन में ये क्लियरिटी आ जाएगी कि मिस्टर राम कौन है, क्या है, कैसे? राम हो, रमेश हो, वैदेही हो, लड़की, लड़का, कोई भी बुज़ुर्ग हो, बेटा हो, कोई भी आप नाम लेके उन्हें बुलाएँ, मतलब नाम लेके कोई भी बुलाए, कहने का मतलब जो उसका नाम है अगर वो है, तो वही लेकर बुलाएँ, क्योंकि वो यहाँ कुछ उनके साथ हो ही नहीं रहा। ये हो रहा है आपके साथ। जब आपके साथ हो जाएगा, तो चीज़ें वहाँ पहुँचेगी, ठीक है? तो आपने 2-3 बार ये नाम बुलाया और अब आप बनाते हैं हून सजेशन सिंबल। ये आपने बनाया और अब इस हून सजेशन सिंबल को सीधे अपने ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ करके नेवल टू नेवल आपने कॉर्ड जोड़ दिया, है ना? अगर आप आज्ञा चक्र से भी जोड़ते हैं तो अभी वो आके नेवल से ही जुड़ता है, तो कॉर्ड नेवल से ही जुड़ता है, या अपने ऑरा से एक कॉर्ड आपने जोड़ दिया। होन शाजेशन इन, होन शाजेशन इन, होन शाजेशन इन कहते ही एक आपके उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो गया। और अब आप उसे मन ही मन या बोल करके एक सही आसन, जब क्योंकि ये एक तरह का योग क्रिया है ना? ये टेलीपैथी से ऊपर है। स्वप्न में प्रवेश कर रहे हो किसी के, तो अब आप बैठ गए हैं, आप अपने पिरामिड के अंदर हैं और रमेश, राम, जो भी उसका नाम है, मिस्टर राम, मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। मिस्टर राम, मुझे अलाउ करो कि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं। मिस्टर राम, मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मिस्टर राम, मुझसे कनेक्ट होइए। मैं आपसे कनेक्ट होने का आज्ञा चाहता हूँ, परमिशन चाहता हूँ। मैं आपसे कनेक्ट होने के लिए परमिशन चाहता हूँ। मैं आपसे एनर्जी लेवल पे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। और ये करते ही हो सकता है, जैसे कि अभी मुझे लगा, आपको एक झटका सा महसूस होगा या अपनी वाइब्रेशन में एक वाइब्रेशन महसूस होगा। आपको समझ में आएगा कि कनेक्ट हुआ है कुछ तो। हुँ? अचानक से आपको गर्म सा महसूस होगा, आपके शरीर के आस-पास से गर्म आभा महसूस होने लगेगी। आप समझ जाइए कि कनेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद आप शब्दों में बोल कर के होंठ-आजीशन की जो ब्रिज बनी है, उसके और आपके बीच में आप
मैं तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर रहा हूँ। ये बोलिए वही 10, 11, 12 बार। और बस अब आपका प्रवेश हो गया है। और जो भी अब ये बात है, मान लेते हैं कोई किसी से रूठा हुआ है, तो उस रूठी हुई बात को, या धन संपत्ति की भी अगर बात हुई हो, पैसों का लेन देन खराब हो, तो वैसा कोई अफर्मेशन आप उनके सपनों में जाइए और बोलिए। सबसे पहले समझिएगा कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आपकी ये जो ऊर्जा है, क्योंकि अब आप नहीं हो और वो नहीं है। अब आप एक यूनिवर्स हो, वो एक यूनिवर्स है। दो यूनिवर्स में आपस में एक समावेश क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग एक अपने आप में यूनिवर्स है। आप जहाँ से भी खड़े होकर देख रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। किसी इंसान को अगर बगल में भी खड़े होकर बोलें, खड़े करके बोले देख उसको देख, तो उसको कुछ अलग दिखेगा। तो हर किसी के अंदर एक नया, एक अलग यूनिवर्स चल रहा है, एक पूरा ब्रह्मांड है उसके विचारों का। तो आपके ब्रह्मांड से उसके ब्रह्मांड को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अब आप अपना हायर सेल्फ वर्जन हो, समझ पा रहे हो? एनर्जी लेवल पे आप हायर सेल्फ वर्जन में हो, तो अपने हायर सेल्फ वर्जन से के द्वारा आप उन्हें आज्ञा दे रहे हो। और ध्यान रहे, आप एक हीलर हो, आप केवल जन कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए, उसके भलाई के लिए, उसके अपनों के भलाई के लिए उन्हें ये कमांड दे रहे हो। ये नहीं कि उसको सपनों में जाकर उसे बोल रहे हो कि अपना धन निकाल कर ला के मुझे दे दे, यहाँ यहाँ जमा कर दे, या फलाने इंसान को छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। ये स्वार्थी रिक्वेस्ट पूरा नहीं होता, ना ही आज्ञा पूरा होता है। आप वशीकरण नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप सात्विक तरीके से किसी के भले के लिए आप काम कर रहे हो, उसके परमिशन से, है ना, या उसके परिजनों के परमिशन से। अंदर से वो भी चाहता है वो चीज़, कोई इंसान डीप डाउन सभी चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर चले। अब आप अफर्मेशन देते हुए, मतलब एक बोल करके कल्पना करते हुए, या विचारों में कल्पना करते हुए कि एक इंसान दूसरे इंसान से रूठा हुआ है, तो अब उनके बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, एक साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। या कोई पैसा वैसा लेके गायब हो गया है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उस इंसान को, उसके उसके तरफ से इमेजिन कीजिए कि उसके पास धन संपत्ति आ गई है, उसके पास पैसा है और वो उसे पैसा लौटा रहा है। और लौटाते हुए उसको बहुत खुशी मिल रही है। सामाजिक रूप से वो मुक्त महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, खुला हुआ महसूस कर रहा है। उसका मान-सम्मान उसे वापस मिल रहा है और दोनों के बीच के संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो ये कल्पना आप अपने अंदर दौड़ाते हैं और ये शक्ति आपके अंदर बहनी शुरू हो जाती है और ये शक्ति उन तक पहुँचनी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये बनता है, क्या अपने सपने में वो आपको दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने सपने में अपने परिजनों को देखेगा, या परमात्मा के किसी स्वरूप को देखेगा, या अपने किसी गार्डियन एंजल्स को देखेगा, किसी को भी दिखेगा जिसे वो बहुत मानता है। क्योंकि आप अपने इस हायर सेल्फ में पहुँचे हो। आप एनर्जी लेवल पे आप बनकर नहीं गए हो। हो सकता है वो आपको भी देख ले, अगर वो आपको जानता या मानता हो। लेकिन जिस रूप में वो डिवाइन को या अपने से उच्च स्तर को किसी को मानता जानता है, वैसे कोई उसके सपने में आएँगे और कुछ ही समय में उसके बर्ताव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वो बहुत अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देगा। वो जो उसके सपने में गया है, उसको रियलिटी महसूस होगी। केवल बोल के नहीं होता है ना, क्योंकि बीइंग अ हीलर हम जानते हैं कि एक सही रियलिटी क्रिएट करनी है उसके अंदर। हाँ, उसको मज़ा आना चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए, उसके भले का होना चाहिए। तो जैसे ही उसको ये अच्छा लगे, तो जैसे अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको अंदर से, भीतर से अच्छा लगना शुरू होगा और बस इतना कह कर के आप इस कनेक्शन को ख़त्म करेंगे। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। सो आपने उनके विचारों में सारी बातें डाल दी, आप उनके सपनों में सारी बातें डाल दी, अब आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है। आपने सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था, आप पिरामिड के अंदर थे, पिरामिड को ख़त्म करिए, सुरक्षा चक्र को रहने दीजिए और अब आप सो जाइए। और आप देखेंगे, सोने के बाद आपका ब्रह्मांड उसके ब्रह्मांड से अभी भी मिला हुआ है।
डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप एनर्जी लेवल पे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। फिर ब्रह्मांड से ब्रह्मांड ट्रांसफ़र हो रहा है चीज़, और कुछ ही समय के में, हो सकता है 2-3 दिन या 1 आध हफ्ते में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। कोई इंसान किसी से रूठा हुआ है, बातचीत करना शुरू कर देगा। कोई इंसान किसी से पैसा लेके गया है तो उसकी तरफ पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा, फ़ोन उठाना शुरू कर देगा, खुद से बात करना शुरू कर देगा। तो ऐसे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ कैसे हो पाया? एक हीलर की नज़र से आप होन शाजेशुनन सिंबल का प्रयोग करके किए हैं। क्योंकि आप किसी और के लिए कर रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग हैं जो लोग ये बोल रहे हैं, बोलेंगे कि हम तो रेकी हीलिंग नहीं सीखे हैं, हमें तो ये सिंबल नहीं पता है। तो आम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ को करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। हमारा एक और चैनल है जिसमें हम केवल रिलेशनशिप की ही चर्चा करते हैं, रिलेशनशिप को हील करना सिखाते हैं। तो रिश्तों में जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी के सपनों में जाके कैसे करें व्यक्तिगत रूप से, तो उस टाइम हम बिना सिंबल के, बिना रेकी हीलिंग के व्यक्ति, क्योंकि खुद के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हम सिखाएँ। उसे आप जाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने लिए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो बीइंग अ हीलर बताया, एक हीलर होकर के आप किसी के और के लिए कैसे करते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।